दोस्तों, हाल के दिनों में आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड एक के बाद एक सुपर हीरोज की नई मूवीज की या तो घोषणा कर रहा है या फिर मूवी का पोस्टर निकालते जा रहा है। फिर चाहे वो हाल ही में रिलीज की गई इमॉर्टल ऑफ अश्वत्थामा की ये शानदार साई-फाई वाली पोस्टर की बात कर लें या फिर मिस्टर इंडिया, क्रिश 4, रक्षक और फैंटम जैसी मूवी का ऐलान हो। और इन सबको देखकर तो लग रहा है कि बॉलीवुड भी अपने इस प्यार मोहब्बत और मसाला फिल्म वाली टैग को हटाकर कुछ नया, कुछ सुपर टाइप का टैग लगाना चाह रही है। पर क्या हिम्मत वाला, द्रोणा और जानी दुश्मन जैसे यादगार धब्बा देने वाली इस बॉलीवुड के लिए अपने इस पहचान को बदलकर क्वालिटी वाली सुपर हीरोज का टैग लगाना आसान होगा? वैसे अपने इस पहचान को बदलना एक अलग बात है, पर क्या बॉलीवुड अब पूरी तरह से तैयार है सुपर हीरोज वाली फिल्म बनाने के लिए? क्योंकि अब तक जितनी भी सुपर हीरो वाली फिल्म आई है उनको देखकर लोगों ने बस यही कहा है, ये तो टट्टी है। पर इन सब से भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार बॉलीवुड को अपनी यह पहचान बदलनी क्यों है। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे दोस्तों, और साथ ही बताएंगे ऐसी 6 अपकमिंग सुपर हीरोज वाली मूवी के बारे में जो बॉलीवुड को एक नई पहचान दे सकता है। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी, जहां हम बातें करते हैं कॉमिक्स और सुपर हीरो से रिलेटेड ढेर सारी बातें। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अब तक आपने नहीं किया है तो करना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस लाख टके की सवाल से कि आखिर बॉलीवुड अपनी पहचान बदलने के लिए इतना आतुर क्यों है। तो उसका सबसे बड़ा जवाब है बॉलीवुड की खिसकती ऑडियंस, और इस ऑडियंस को खिसकाने का काम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस और सोनी लिव जैसे ओवर द टॉप मीडिया सर्विस यानी कि OTT। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि इन दिनों OTT कैसे इंडिया के इंटरटेनमेंट मार्केट में कब्जे जमाते जा रहा है। PwC के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का OTT मार्केट आज वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, और ऐसा अनुमान है कि 2024 तक इंडिया उन 5 कंट्रीज की लिस्ट में आ जाएगा जिसके पास है OTT के सबसे ज्यादा व्यूअर्स। और शायद ये रिपोर्ट बॉलीवुड ने पढ़ लिया होगा, जिसके कारण उनकी इन दिनों नींद उड़ी हुई है, और नतीजतन बॉलीवुड को अब प्यार मोहब्बत जैसी मसाला फिल्मों के बजाय सुपर हीरोज जैसे टॉपिक को प्रिफर करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें थिएटर में रिलीज होने वाली मार्वल और DC के कलेक्शन के बारे में तो पता ही होगा। तो अगर बॉलीवुड को इंटरटेनमेंट की इस रेस में पिछड़ना नहीं है तो डेफिनेटली ऐसे ही कुछ क्वालिटी वाली मूवी बनाना होगा। और हाल के दिनों में धड़ाधड़ आते सुपर हीरो की फिल्म का ऐलान को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड भी अब कमर कस चुका है। तो आइए देखते हैं कि नए जोश के साथ नई पारी शुरू करती इस बॉलीवुड के पास ऐसे कितने सुपर हीरोज हैं जो इनकी नैया पार लगा सकते हैं। इमॉर्टल ऑफ अश्वत्थामा कितनी बड़ी हिट होगी या फ्लॉप, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाल के ही दिनों में इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर ने इस फिल्म की पोस्टर लॉन्च कर इंटरनेट में एक सेंसेशन ला दिया था। बिल्कुल हॉलीवुड की लुक अलाइक इस पोस्टर को लोगों ने काफी सराहा और काफी अप्रिशिएट भी किया, पर साथ में एक सवाल भी किया कि क्या पोस्टर की तरह फिल्म भी इतनी धमाकेदार रहेगी। हालांकि इसका जवाब इसके डायरेक्टर आदित्य धार ने नहीं दिया, पर काफी लोगों का मानना है कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी हट के मूवी बनाने वाले नई सोच के ये यंग डायरेक्टर डेफिनेटली इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करेंगे। वैसे जस्टिफाई करेंगे ये कहने के बजाय जस्टिफाई करना पड़ेगा ये बोलना शायद उचित रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो बॉलीवुड के पास करो या मरो वाली सिचुएशन है। वैसे मिस्टर इंडिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो एक कैरेक्टर का नाम सामने आता है वो है गोल हेड और ब्लेजर पहने अनिल कपूर का, जो हाथ में पहने अपनी इस घड़ी के द्वारा गायब होकर बन जाता था मिस्टर इंडिया। वैसे इंडिया का पहला मिस्टर इंडिया तो मिस्टर अनिल कपूर को ही माना जाएगा, पर 2022 तक हमें एक नया मिस्टर इंडिया मिलने वाला है, जिसकी 1 या 2 नहीं बल्कि 3 फिल्म आने वाली है, यानी मिस्टर इंडिया ट्रायोलॉजी। पर एक चीज यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों कि इस मिस्टर इंडिया ट्रायोलॉजी का 1987 में आई मिस्टर इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम सेम हो सकता है पर बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि इसके डायरेक्टर का तो ये दावा है कि ये फिल्म मार्वल और DC के लेवल का बनेगा, पर हाल ही में सुनने में आया है कि इसमें जानवी कपूर को कास्ट किया गया है। वैसे इसे लिया क्यों गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। अरे एक बार सुन तो लीजिए। I'm not interested यार।
रक्षक फिल्म मेकर संजय गुप्ता के द्वारा बनाई जा रही इस सुपर हीरो की फिल्म रिलीज होते ही एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। वो है इंडिया की पहली कॉमिक्स बेस्ड मूवी का। जी हाँ दोस्तों, याली ड्रीम क्रिएशन के इस सुपर हीरो की एंट्री जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर होने वाली है। वैसे इस सुपर हीरो और कॉमिक्स के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है और साथ ही इनके पब्लिशर अश्विन श्रीवत्संगम का इंटरव्यू भी लिया है, जिसे आप आई बटन क्लिक कर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू देख सकते हैं। फिलहाल फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा जा रहा है और इसके डायरेक्टर संजय गुप्ता उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म नेक्स्ट ईयर यानी 2022 के एंड में रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र ट्रायोलॉजी। अगर इस फिल्म के एक्टर रणवीर कपूर की बात माने तो आयान मुखर्जी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्होंने 6 साल केवल इस फिल्म के स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट पे काम किया है। और ऐसा तो बॉलीवुड में बहुत कम होता है कि कोई स्क्रिप्ट जो कि मूवी का बेस होता है या फिर कहें जान होता है, उसके लिए इतना लंबा समय दे। और अगर ये न्यूज सच है तो डेफिनेटली हमें कुछ नया, कुछ हटकर देखने को मिलेगा। रणवीर कपूर के साथ इस फिल्म में है अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। फिलहाल तो इस फिल्म का टाइटल, एनिमेशन और कुछ शूटिंग के फुटेजेस के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली हमारी नज़र गड़ी हुई है इस प्रोजेक्ट पे और जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक जल्दी से पहुंचाने की। अब अगर इस फिल्म के रिलीज की डेट की बात करें तो ये फिल्म रिलीज होने वाली थी दिसंबर 2020 में, पर लास्ट ईयर के पेंडेमिक के कारण शूटिंग और VFX का काम पूरा नहीं हो पाया, तो फिलहाल नई डेट की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तो भाई 300 करोड़ की इस बजट वाली मूवी के लिए आप कितना एक्साइटेड हो वो हमें जरा कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नंबर 5। वैसे पर्सनली कोई मिल गया के बाद मुझे इसका कोई से भी पार्ट उतना इंटरटेनिंग नहीं लगा, पर अगर लाइव एक्शन इंडियन सुपर हीरोज की बात करें तो आज के समय में बस क्रिश ही है जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है। और हाल ही में इसके डायरेक्टर राकेश रोशन ने क्रिश 4 का भी ऐलान कर दिया है और साथ ही ये भी बता दिया है कि ऋतिक रोशन वाली इस सुपर हीरो मूवी का सुपर विलेन भी ऋतिक रोशन ही होगा। अब ये कॉस्ट कटिंग का एक और ट्रिक है या फिर कुछ और, फिलहाल तो ये गेस नहीं किया जा सकता, पर उम्मीद ये कर सकते हैं कि अब तक की सारी फिल्मों से ये बेहतर बने, क्योंकि अब इंडियन ऑडियंस का टेस्ट भी मार्वल DC की मूवी देख देख कर काफी बदल चुका है और अब वो इन मीम्स मटेरियल के बजाय क्वालिटी कंटेंट देखना पसंद करेंगे। फैंटम। इंडियन फिल्म मेकर्स वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो फैंटम के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। ये न्यूज सुनकर तो सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, पर इंडियन फिल्म के इतिहास में सुपरमैन के साथ क्या हुआ ये हर कोई जानता है, इसलिए ये डर थोड़ा जायज है कि कहीं इस अमेरिकन सुपर हीरोज का हाल भी इंडिया में आकर कुछ ऐसा नहीं हो जाए। पर जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये न्यू इंडिया है, तो डेफिनेटली फिल्म मेकर वसंत बाला और प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला इस तरह की कोई गलती करना नहीं चाहेंगे। फिलहाल तो इसके स्क्रिप्ट राइटर्स फैंटम की पूरी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके बेस पर ही एक सॉलिड स्क्रिप्ट तैयार होगा और उसके बाद ही शुरू हो पाएगी इसकी शूटिंग। वैसे ये मूवी इमॉर्टल ऑफ अश्वत्थामा के बाद ही आएगी, क्योंकि दोनों के प्रोड्यूसर और एक्टर एक ही हैं और ये सही भी है। हमेशा काम एक एक कर ही निपटाना चाहिए, एक साथ नहीं, क्योंकि दो नाव पे सवार होने वाले की नैया हमेशा डूबती है। इसलिए हम भी एक ही समय में केवल एक ही वीडियो पर काम करते हैं, ताकि आप तक एक अच्छी क्वालिटी वाली सुपर हीरो या कॉमिक्स की वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो के बाद हम जुट जाएंगे अगली वीडियो की तैयारी में। पर आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, हम जल्द ही हाजिर होंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।